अपने अपने का अलग है ऐसा। हाँ सही है, वो समझना पड़ता है एक बार। अब चालू हो गया चालू। हाँ। ओम 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 जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। इसमें जो है कौन सा सर्ग आ गया, छठवां सर्ग जो है आ गया, उत्पत्ति प्रकरण का छठवां सर्ग। राम जी ने पूछा अपने गुरु योग वशिष्ठ जी महाराज से कि हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, वह कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? ये प्रश्न है राम जी का अपने गुरु से कि जिस पुरुष के बारे में आपने कहा कि उसे पाकर के मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो कहाँ है और कैसे उसको पाया जा सकता है? तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, वह देव दूर नहीं है, वह कहीं ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे शरीर में ही है। वो देवता कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे शरीर में ही है। अब थोड़ा इसका जो है आप लोग बैठ करके चिंतन किया करो। क्या चिंतन किया करो कि बैठे आँख खोले बैठे हो, एक ही इंद्रिय का चिंतन करो। तो आँख में से कौन झांक रहा है? आँख में से कौन झांक रहा है? दृश्य कौन देख रहा है? कैन उपनिषद में ये सूत्र आए हैं, जो चक्षु का भी चक्षु है, जो नेत्र का भी नेत्र है। हाँ, ये वाले नेत्र तो जड़ हैं, इनके पीछे वो चेतन ही तो झांक रहा है। जैसे एक आदमी कई चश्मे लगा ले, अनेक चश्मे लगा ले, तो चश्मे जब तक उतारेगा नहीं तब तक चश्मों के द्वारा जो दिख रहा था वो दिखना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार से हम अपनी आंखों के द्वारा संसार देखते हैं। अब आंखें बंद कर लो तो संसार का दिखना बंद है कि नहीं? अब दिखेगा, कौन सा दिखेगा? अब दिखेगा तुमको प्रातिभाषिक संसार, वो मन के द्वारा दिखेगा। तो आंखों के पीछे तुम्हारे पास यंत्र कौन सा है? मन। आप मन के दो में प्रवेश करके तब आंखों में आते हो। ठीक है चेतन ही, चेतन के अलावा और किसी में ताकत नहीं है जो संसार को देख सके और संसार को दिखा सके। आंखों में ताकत नहीं संसार देखने की, लेकिन जब आंखें नहीं होती हैं तो तुम्हारा जो चेतनत्व है वो दृश्य बनाना बंद कर देता है। और कोई बात थोड़ी है। तो आंखों के पीछे मन में चेतन विराजमान है, और मन के पीछे बुद्धि में चेतन विराजमान है, और बुद्धि के पीछे चेतन अकेला विराजमान है। तो चेतन कौन निकला? आप ही निकले। और इसी चेतन का नाम क्या है? ब्रह्म। ये वही जो है ब्रह्म है, जो तुम्हारे हृदय में बैठ करके सारा संसार
रच लेता है, फिर दिखने लगता है और देखने लगता है। दिखने वाले भी तुम ही हो, हाँ यही तो रहस्य है, और देखने वाले भी तुम ही। नित्य चिन्मात्र सब में पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है, सारे विश्व से रहित है और सब में ठसाठस भरा हुआ है। जब तुम बहिर्मुख हो जाते हो तो विश्व बन जाता है, जब अंतर्मुख हो जाते हो तो तुम विश्व से रहित हो जाते हो। तुम ही, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राम नहीं है। ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम को समझाते हुए। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव ब्रह्मा जी और विष्णु इंद्र आदि सब चिन्ह मात्र रूप हैं। ये तुम्हारी सत्ता से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र बन के तैयार हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। इसलिए जो है हमारे वेदांत प्रक्रिया ने समझाया कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को कहीं अन्यत्र देखते रहते हो, नहीं, तुम्ही ने मन बनाया है तो चंद्रमा बन गया, तुम्ही ने बुद्धि बना ली है तो ब्रह्मा बन गए, तुम्ही ने चित्त बनाया है तो विष्णु बन गए, तुम्ही ने जो है इंद्रियां बनाई है, अहंकार बनाया है तो इंद्र बन गया। ये देवी देवता सब तुम्हारे भीतर तैयार होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। उपजे जास वंश तय नाना संभ विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जास अंश गुण खानी अगणित रमा उमा ब्रह्माणी। वो कौन है? हाँ, जिससे ये सब पैदा होते हैं और जिसमें ये सब घूमते काम करते रहते हैं और जिसमें ये सब लय हो जाते हैं, वो कौन है? यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि, जिससे सब पैदा होते हैं, जिससे। हाँ, अब जिससे न कहो, तुम कहो हमसे सब पैदा होते हैं। हम इतने जो है विराट हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। चिन्ह मात्र हैं सब, ये सब जगत चिन्ह मात्र है। राम जी बोले कि हे भगवान, यह तो अज्ञान बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्ह मात्र है। अब ये बात तो जो है मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कह देता है कि नहीं कह देता कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, चिन्ह मात्र है। तुम्हारे उपदेश से फिर क्या मुझे लाभ क्या है? वही बात आप कह रहे हो जो साधारण आदमी, साधारण बालक कह देते हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, वो भी बता देंगे। वो कहेंगे आत्मा मरती नहीं है, बता देते हैं कि नहीं। अब ऐसे ही कहते रहना आत्मा मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, और लगे हो काहे में? मोहाशक्ति में। तो आपको ज्ञान थोड़े हुआ है ये, आप घोर अज्ञानी हो गए हो, आप ब्रह्म राक्षस हो गए हो। अभी एक शब्द आया था जो हमारे सूबेदार साहब ने पूछा था कि जो पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते और उपदेश देते रहते हैं, उनको क्या कहोगे? तो उनका नाम है ब्रह्म राक्षस। बातें तो ब्रह्म की करते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, कोड़ी कारण लोभवश करें विप्र गुरु। तो ये घात करते हैं अपने गुरु के साथ, वेद पाठियों के साथ और वेदों के साथ घात करते हैं। इनको ब्रह्म राक्षस कहा गया। वशिष्ठ जी ने बोले कि हे राम जी, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं लांघ सकते। इस चेतन का नाम संसार है। चेतन का नाम ही जीव है, जीव और कोई थोड़ा ही है। आप अनुभव करके देखो तो जीव नाम की कोई अस्तित्व मिलेगा ही नहीं, जीव नाम की कोई चिड़िया मिलेगी नहीं। हम जीव जीव तभी तक चिल्लाते रहते हैं जब तक अनुभूति नहीं करते। अगर अनुभव करोगे तो एक शुद्ध चेतन ब्रह्म आत्मा के सिवाय
तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। संसार नाम रूप, इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहम से दुख पाता है। कोई भी मनुष्य है वो केवल जो है अहंकार से दुख पाता है। तुम किसी वस्तु को जो है अपना न कहो, अहम पना, हाँ, और मम पना, इसको क्या कहते हैं? अहिंसा और ममता। केवल इतना ही छोड़ना है, न कोई मेरा है और न मैं हूं। दिखने वाला मेरा और दिखने वाली मैं, वास्तव में मैं मेरा नहीं है। जो दिखे सो सकल विनाशी, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे पुत्र मेरे लगते, मेरे नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। किसके हैं फिर? जिसने बनाए हैं उसी के हैं, जिसने बनाए हैं उसी के हैं। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि पुत्र पुत्रियां मैंने बनाए हैं, मैंने पैदा किए, तो जरा उधर झांक लिया करो जिधर चूहा तक पैदा नहीं हो रहा। तुम में सामर्थ्य होती, हाँ, तो तुम रावण की तरह 100 पैदा कर लेते। तुम नहीं पैदा करते हो, जो बनाता है उसके हवाले कर दो। वो तुमसे बनवा रहा है, इसलिए ये बनाने और बनने की प्रक्रिया है। उस देह को ही तुम स्वीकार करना बंद कर दो, कल्याण हो जाएगा। अगर देह ना होता तो पुत्र कहाँ से होते? यही बात तो है। पुत्रियां कहाँ से होती, धन मकान कहाँ से होते? तुमने अपने को देह स्वीकार किया कि बर्बाद हो गए। तो अब क्या करना है? देह को अस्वीकार कर। हम देह हैं ही नहीं, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहे। देह एक बहुत बड़ा धोखा है, धोखे के अलावा और कुछ नहीं। जब ऐसा जो है लगने लगता है तो ममता और अहिंसा कमजोर पड़ जाती है। हे राम जी, चेतन होकर जो चेतना है सो अनर्थ का कारण है, और जो चेतन से रहित जो चेतन है वह परमात्मा है। ये जो चेतना मुझे दूसरी जगह नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, शरीर आपको चेतन नजर आ रहा है कि नहीं? जबकि जड़ है। शरीर हमको चेतन नजर आ रहा है। और तो छोड़ो, जो शरीर की बात सुनते नहीं है उनसे पूछो तो उन्हें रुपया चेतन नजर आ रहा है। वो कहते हैं रुपया चल गया। और रुपया चलता है? तुम्हारे चलाने से चलता है कि अपने आप चलता है? हाँ, लेकिन दुनिया में रुपया चल रहा है। आज सामाजिक परिवेश इतना गंदा हो गया है भाई साहब, सब लोगों को अनुभव है इस बात का कि रुपया के अलावा और कोई कुछ देखा ही नहीं रहा। हाँ, ये जो है फेरे करने लोग जाते हैं, फेरा करने लोग जाते हैं, और वहां भी बैठ करके बातें रुपया की करते हैं। जबकि ये नियम था कि जहाँ कंडोलेंस सभाएं हुआ करती थी वहाँ भगवत चर्चा हुआ करती थी। आज भगवान की कोई नहीं करता, रुपयों की चर्चा करते। अरे वो नेता माने रुपया। नेता आज क्या है? रुपया। जिसके पास रुपया है वो नेता है। नहीं, तुम खड़े होके देख लो, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, रुपया का दूसरा नाम नेता है, रुपया का दूसरा नाम डॉक्टर है। आज डॉक्टर भगवान है कि शैतान है? अभी अपोलो में चले जा, वही तो जगदीश की उनकी खबर आई कि हमने अपोलो में दिखाया, हमने तुम्हारा सुपड़ा साफ, हमने मुंह पे कह दिया।
कल्याण सिंह कह रहे हमने अपोलो में चेक कराया, हमने आज ही से तुम बीमारी के चक्कर में फंस गए। अभी विदुर जी को लिए चले गए अपोलो में, 1 लाख जो है एक ही दिन में डराए। ये डॉक्टर थोड़े ही हैं, कसाई हैं। इनके पास जाना बहुत बड़ा तुम्हारा पाप उदय होगा। तब तुम सान मारते हो हमारा इलाज चल रहा कहाँ? अपोलो में। कोई अपोलो का नाम लेता, कोई और एक और है वेदांता गुड़गांव में। हाँ, ए बुद्धि खराब है तुम लोगों की यार। पैसा, डॉक्टर पैसा, डॉक्टर बनाम पैसा, वकील बनाम पैसा, जज बनाम पैसा। चारों तरफ जो है बोलबाला किसका है? माया का। माया कृत परमार्थ नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करो। चेतना यहाँ नहीं है, शरीर चेतन नहीं है, रुपया चेतन नहीं है, व्यवहारिकता चेतन नहीं है, ठीक, संबंध चेतन नहीं है, ये सब जड़ हैं। ये लगते हैं अभी सच्चे, फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते। तो हमें क्या देखना, सत्संगियों क्या देखना? ये आगे नहीं मरेगा, ये तो अभी मरा ही मराया है। देख करके तो देखो, हम देखते ही नहीं। इसी प्रकार से तुम्हारा मन भी मरा हुआ है, जिंदा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चैतन्यता से चेतन हो रहा है। बुद्धि तुम्हारी चैतन्यता से चेतन हो रही है। इसलिए सबका त्याग करो, सारे अभिमानों का त्याग, सबसे अहिंसा हटा दो, ममता हटा दो। ये तो भीतर की बातें कर रहा हूं मैं। पहले बाहर की अहिंसा ममता हटाओ, बाहर में मेरा करना छोड़ो। परमात्मा के जानने से हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है। जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारे अंदर जो गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन की, ये टूट जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, छेदन हो जाएगा केवल आत्मा के जानने से। इसलिए आत्मा को जानने से बड़ा और कोई भी काम मनुष्य के लिए नहीं। इसके जानने में मेहनत करो, इसके जानने में जो कुछ आप कर सकते हो करो, दान करो, ठीक है, हाँ, अच्छे काम करो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? चेतन को जानना। अगर चेतन को जानना आपका उद्देश्य हो जाएगा तो आपके काम भी अच्छे आपको उधर की ओर ले जाएंगे, वो संसार की ओर नहीं ले जाएंगे, अच्छे काम भी। और अगर तुम्हारा उद्देश्य संसार कमाना है तो भगवान से बहुत दूर चले जाओगे आप। भगवान का नामो निशान नहीं मिलेगा, वाणी से चाहे कुछ चिल्लाते रहो। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, चित्त चैतन्योमुख होता है तब आगे दृश्य स्पष्ट भासता है, इसके होते चित्त के रोकने को क्यों कर समर्थ होता है, और दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है? ये प्रश्न कर रहे हैं ना। ये जो चेतन ने दृश्य संसार बना रखा है, इससे निवृत्ति कैसे मिले? ये राम जी अपने गुरु से पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, दृश्य संयोगी चेतन जीव है, दृश्य संयोगी चेतन जीव है। जब दृश्य को तुमने मैं मान लिया तो तुम वो बन गए जीव बन। तुमने दृष्टा को मैं नहीं माना, तुमने दृश्य को मैं मान लिया। हाँ, मन दृश्य है कि दृष्टा? अच्छा देखो, दृश्य अलग होता है, दृष्टा अलग होता है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता। जैसे चश्मा हमारा दृश्य है ना? तो आंख क्या है? दृष्टा अलग है कि नहीं? अब इसी तरह आंख को दृश्य बनाओ, इसी तरह मन को दृश्य बनाओ, इसी तरह बुद्धि को दृश्य। जब सब दृश्य
तो दृष्टा कौन रह जाएगा? चेतन। इसलिए चेतन ही सर्वदृष्टा है। चेतन के अलावा और कोई दूसरा दृष्टा है ही नहीं। वह जन्म रूपी जंगल में भटकता फटता है, भटकते भटकते थक जाता है। कौन? जीव। जब दृश्य में चैतन्यता को मैं स्वीकार कर लिया है तो भटक रहे और भटक भटक के थक गए। हाँ? अब उस थकावट को तुम करो, मुंह से कहो या न कहो, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि बहुत बुरी तरह थक चुके हो। अब जीवपना स्वीकार नहीं है। कहते भगवान अब तो बचा लो, तो कोई भगवान बचाने नहीं आएगा जब तक तुम गुरु से प्रीति नहीं जोड़ोगे। भगवान ने कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे समक्ष गुरु को खड़ा कर दिया है। अब तुम गुरु से नफरत करो तो भगवान का क्या दोष है? बताओ। भगवान की काजा में गलती है। तुम्हें गुरु गुरु नहीं लगते और गुरु घंटाल तुम्हें गुरु लगने लगते, तो भगवान की कोई गलती है इसमें? नहीं। इसलिए सच्चे गुरु से प्रीति जोड़ो। सच्चे गुरु की पहचान यही है, जो तुमको चेतन सिद्ध कर दे वो सच्चा गुरु है। जो अलग से चेतन को बताए वो गुरु घंटाल है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता, वो सदगुरु नहीं है। चेतन को जो चेतन अर्थात चिदाभास जीव रूप प्रकाशी कहते हैं, सो पंडित तो सब मूर्ख है। हाँ, जो जीव को अलग से बताते हैं वे सब पंडित को हैं। बुरी नहीं मानना, पंडित जात का नाम नहीं है यहाँ। हाँ, पंडित नाम बुद्धि का है। जिस बुद्धि में जीव अलग है, ईश्वर अलग है, माया अलग है, चेतन अलग है, वो सब मूर्ख हैं, वो ज्ञानी नहीं हो सकते। यह तो संसारी जीव हैं, इसके जानने से कैसे मुक्ति होगी? मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है और सब दुख नाश होते हैं। जिस विसूचिका का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होता है, वैसे ही परमात्मा के जानने से मुक्ति होती है। अगर आपको कोई रोग लग गया है तो उस रोग की दवा जब तक नहीं मिलेगी आपको, तब तक वो रोग निवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव पने की बुखार आपको लग गई है, जीव पने का जो आपको बीमारी लग गई जीव पने की, ये तो केवल आत्मा को जानने से ही दूर होगी और इसकी कोई दूसरी औषधि। परमात्मा का क्या रूप है जिसके जानने से जीव मोह रूपी समुद्र को तर जाता है? तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, देश से देशांतर को दूर जो सम्मित निवेश में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान सम्मित है सो परमात्मा का स्वरूप है। और जहाँ संसार का अत्यंत अभाव है, उसके पीछे जो बोध मात्र शेष है वही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे कभी ध्यान में बैठा करो तो आपके अंदर आपके अंतःकरण की वृत्तियां बनना शुरू हो जाती हैं। वो इतनी जल्दी बनती है कि उस काल को आप गणना में नहीं ले पाते हो। जैसे आपकी गणना कहाँ तक है? घड़ी में। काल की गणना सेकंड ही तक तो है, इससे ज्यादा तो आप जानते नहीं हो। लेकिन काल की गणना इससे भी ज्यादा गहरी है। हाँ, निमिष मात्र कहते हैं। सेकंड से छोटे निमिष होते हैं, क्षण होते हैं। इतनी जल्दी तुम्हारी वृत्तियां बनती हैं, एक क्षण में सैकड़ों वृत्ति बन जाती है। तो आप जो है ध्यान में जब जाओ तो इन वृत्तियों को जो है देखो। इन आंखों से वृत्ति नहीं दिखाई देगी, हाँ, मन से वृत्ति नहीं दिखाई देती है। वृत्ति जब तुम अपने को चेतन समझोगे तब दिखाई देंगी। तो एक वृत्ति उठ के रुक जावे, वो दूसरी बने न तैसी, वो ताई बीच तुम खुद को देखो और लखाऊं कैसे। ये दोनों वृत्तियों के बीच में गैप है कि नहीं? और उस गैप में जैसे देखो हम यहाँ बैठे हैं
तुम वहां बैठे हो, तो हम में चेतन है कि नहीं है? बोलो। और तुम में चेतन है कि नहीं है? तुम में भी चेतन है, हम में भी चेतन है, हैं? और ये गैप में, तो ये केवल अंदाज से कह रहे को देख लिया, यही बात तो है। जब आप अपनी दो वृत्तियों के बीच में अपने को चेतन सिद्ध कर लोगे, तो सारे ब्रह्मांड के अलगाव के बीच में आपको चेतन सिद्ध हो जाएगा। फिर आप कहीं किसी से बह नहीं खाएंगे, सर्वत्र चेतन ही चेतन देखेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। केवल स्वभाव देखकर ज्ञानी का तुम चिढ़ जाते हो। ज्ञानी के ज्ञान को देखो, हाँ, और उससे श्रद्धा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सरल बात है और बहुत कठिन बात। कठिन तभी है जब तुम श्रद्धा गलत जगह कर बैठे, और सरल तभी हो जाएगा जब तुम श्रद्धा सही जगह करो, सही शास्त्र में, सही वेद में, सही जो है पुराण में। पुराणों की बातें कहानी के रूप में आज लोग श्रद्धा कर, उल्टी सीधी कहानियां सीख लें और आपस में वाद विवाद करते रहते, जबकि पुराणों की कहानियां तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? तुम्हारे स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, वहां आप श्रद्धा नहीं कर पाते। हे राम जी, समय हो जाए तो बता दें। 4 मिनट है। हे राम जी, वह चिदाकाश जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव होता है, वहीं परमात्मा का स्वरूप है, और जो अशून्य है और शून्य की नाई स्थित है, और जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत की नाई जो चैतन्य स्थित है, और अजड़ है पर जड़ के समान स्थित है, वह परमात्मा का रूप है। और जो सबके भीतर बाहर स्थित है, सबको प्रकाशता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा के नाम रूप बाहर दिखाई दे रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं, ये सब परमात्मा के ही नाम हैं, परमात्मा के ही रूप हैं। चाहे जितने नाम रख लो, असल में नाम ही के बिना नाम सिद्ध नहीं होता। और चाहे जितने रूप दुनिया में दिखाई दे जाएं, बिना आधार और अधिष्ठान के कोई रूप सिद्ध नहीं होता। इसलिए ब्रह्मांड में सारे नाम रूप तुझ चेतन आत्मा के ही हैं, ऐसा समझो जल्दी से जल्दी, और मुक्त हो जाओ। फिर तुम्हें खुद लगेगा कि यार कहाँ कौन दूसरा है, किससे नफरत करें और किससे मोह करें। ये दोनों ही चीजें हमारे भीतर से निकल जाएंगी अगर जो है योग वशिष्ठ के नियमों का पालन करो। बोलिए सतगुरुदेव।